हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फार्मर्स, एमएसएमईज लोन्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये नया प्लेटफॉर्म क्या है, जिसका शॉर्ट नेम है PTFPFC और इसका फुल नाम है पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल क्रेडिट। तो ये नया प्लेटफॉर्म क्या है, तो इसकी डिटेल हम इस सेशन में अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, sanction and disbursement of consumer loans through a digital interface is very common nowadays। आजकल जो सैंक्शन है या डिसबर्समेंट है कंज्यूमर लोन्स का डिजिटल इंटरफेस के द्वारा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा एक कॉमन सी बात है। लेकिन फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस दे स्टिल फेस डिफिकल्टी टू ऑब्टेन लोन्स। PTPFC इसको इस इशू को एड्रेस करने के लिए सेटअप किया गया है, यानी फार्मर्स को और स्मॉल बिजनेस को जो लोन लेने में कठिनाई आती है उसको सामने रखते हुए इस प्लेटफॉर्म को सेटअप किया जा रहा है या किया गया है। RBI's इनोवेशन हब एंड RBI's फिनटेक डिपार्टमेंट दे रन सम पायलट्स इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनोवेशन हब ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिनटेक डिपार्टमेंट ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ स्टेट्स के अंदर किसान कार्ड के लिए इसको पायलट बेसिस के ऊपर यानी इसका टेस्ट रन किया। एक्सिस बैंक इज यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर MSME लोन्स एंड सम एग्रीकल्चर लोन्स। जो एक्सिस बैंक है वो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है MSME लोन्स के लिए और कुछ एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए। अब इस प्लेटफॉर्म की फंक्शनिंग क्या है? लेंडर्स एंड स्टार्टअप्स दे कैन प्लग इनटू दिस प्लेटफॉर्म। तो लेंडर्स और स्टार्टअप्स दोनों ही इसको लॉग इन कर सकते हैं, प्लग इन कर सकते हैं। स्टार्टअप्स कैन बिल्ड कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशंस थ्रू विच फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस कैन अप्लाई फॉर सच लोन्स डिजिटली। जो स्टार्टअप्स हैं वो बिल्ड करेंगे कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशंस यानी ऐप्स डेवलप करेंगे और ऐप्स के द्वारा चाहे वो फार्मर्स हो चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, वो लोन्स को डिजिटली अप्लाई कर सकेंगे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म किस तरह का है? इट इज़ सिमिलर टू UPI आर्किटेक्चर। तो जैसे UPI का आर्किटेक्चर है उसी प्रकार का आर्किटेक्चर इस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल रहेगा, वेयर फिनटेक्स बिल्ड द फ्रंट फेसिंग एप्स। जो फिनटेक्स हैं यानी स्टार्टअप्स हैं वो फ्रंट फेसिंग ऐप बनाएंगे, लेकिन जो अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन रहेगी उसके लिए एक बैंक अकाउंट होगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे UPI काम करता है। सिंस मैनी स्टेट्स हैव डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स, lenders can check the land details digitally, use satellite data to map the area, use DigiLocker and Aadhaar to verify credential of the applicant and process loan instantly। अब क्योंकि इंडिया में कई स्टेट्स ने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर दिया है और जो लैंडर्स हैं, बैंकर्स हैं, वो चेक कर पाते हैं लैंड डिटेल्स डिजिटली और सैटेलाइट डेटा के थ्रू वो एरिया को मैप कर सकते हैं, डिजी लॉकर को यूज़ कर सकते हैं, आधार को यूज़ कर सकते हैं टू वेरीफाई क्रेडेंशियल ऑफ द एप्लीकेंट और अकॉर्डिंगली लोन एप्लीकेशन को वो तुरंत प्रोसेस कर सकते हैं। एज प्रोसेसिंग इज डन डिजिटली इन द बैक ऑफिस, फार्मर्स कैन अप्लाई फॉर लोन्स विद मिनिमम पेपर वर्क। क्योंकि ये सारे का सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, इसीलिए जो प्रोसेसिंग की जा सकती है डिजिटली वो बैंक का बैक ऑफिस क्विकली कर सकता है और अकॉर्डिंगली जो पेपर वर्क है फार्मर्स के लिए या पेपर वर्क है स्मॉल बिजनेस के लिए वो बहुत कम रह जाएगा। तो ये नया सेटअप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो किस पर्पस के लिए? फार्मर्स और स्मॉल बिजनेस की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं लोन लेने की उनको एड्रेस करने के लिए। फ्रेंड, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस सेशन को लाइक कर देंगे। आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से इसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो दिस मीन जब आप लाइक करते हैं तो आप और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे होते हैं इस सेशन को वहाँ तक पहुँचाने की।
चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे बहुत सारे वीडियोस आप मिस कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बेल आइकन के साथ। बेल आइकन जब आप पुश करते हैं तो हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाते हैं जैसे हम किसी वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।